हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हफ्ते अक़लियत की बादशाहत अता की गई तो वो रब के हुजूर दुआ मांगते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। ऐ अल्लाह, मुझे आरज़ू है कि एक दिन तेरी सारी मखलूक जितने भी जीरू हैं सबकी ज़ियाफत करूं। निदा आई कि ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोजी पहुंचाता हूँ। मेरी मौजूदात मखलूकात बे इंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से ही सब कुछ है। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका ताम तैयार करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनवाओ और उसे निहायत कुशादा रखो ताकि जिस मखलूक को दावत दो वो उस मकान में बआसानी आ सके। हुक्म खुदाबंदी के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस इमारत की तैयारी शुरू करवा दी, जिसको मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल और 8 महीने लग गए। मैदान जैसे कुशादा उस मकान में बाअफराद खाने पीने का सामान व असबाब मुहैया किया गया। कमोबेश 22,000 गायें ज़िबा की गयीं और बहुत कसीर तादाद में देगें पकाई गईं। मशरूबात के तालाब थे जिनकी तैयारी जिन्नात से करवाई गई और एक पुरतकल्लुफ किस्म की दावत का एहतमाम किया गया। जब ज़ियाफत की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहान की मखलूकात में मनादी करा के खाने की दावत दे दी। सारी मखलूकात यानी इंसान, जिन, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, हर तरह के कीड़े मकोड़े, खुश्की, तरी और हवा में उड़ने वाले और रेंगने वाले भी तमाम मखलूक खाने की दावत पे आ पहुंची और उस मकान में जमा हो गईं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूकात का मुशाहिदा करना चाहा। चुनाचे हवा को हुक्म दिया कि तख्ते सुलेमानी को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मुअल्लिक रखे ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर मखलूक को अपनी नजर से देखें और अल्लाह की कुदरत कामला का मुशाहिदा कर सकें। आइन उस वक्त जब तख्त हवा में मुअल्लिक था, एक मछली ने दरिया में से सर निकाला और सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ो जल ने मुझे आपकी तरफ दावत पे भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूकात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जरा सब्र करो और बाकी सबको भी आ लेने दो, फिर उनके साथ जितना खाना चाहो खा लेना। वो मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुश्की पे इतनी देर नहीं ठहर सकूंगी कि सबका इंतजार करूं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे लिए ठहरना मुश्किल है तो फिर तुम खाना खा लो और जितना तुम्हारा जी चाहे खा लो। ये सुनते ही वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा हुआ था सारे का सारा एक ही लुकमे में खा गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और उनसे मजीद खाना मांगने लगी। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुतज्जिब हुए और बोले कि ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूकात के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज 3 लुक़मे रिज़्क़ देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सब का सब सिर्फ एक ही लुक़मा था। अब मुझे 2 लुक़मे मजीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इसी तरह बाकी मखलूकात को भी खाना नहीं दे सकते तो आपने नाहक उन्हें खाने पे बुलवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए और उन पर गशी तारी हुई। फिर जब होश में आए तो निदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी दरगाह में नादानी की। मैं नादान और मिस्कीन हूँ, इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिज़्क़ देने वाला सिर्फ तू ही है।